फाइन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पीएस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए उन पॉइंटों के बारे में डिस्कस करें जिनसे रिलेटेड ये वीडियो है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसमें बताया जाएगा आपको कि कितने लोग अभी जो वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें अनुपस्थित हो रहे हैं प्रत्येक सेंटर पर। दूसरा पॉइंट, 5000 विद्यार्थी अटके हुए हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेकर के, अधिकतर उम्र के चक्कर में, 21 साल एज के इशू के संबंध में। तीसरा पॉइंट जो है वो आपका रहेगा वेटिंग कहाँ तक क्लियर होने के चांसेस हैं। और अगला पॉइंट रहेगा सेकंड काउंसलिंग कब होगी। अगला पॉइंट रहेगा बीएड या डीएड फैसला किसके पक्ष में आने की संभावना है या दोनों के क्या होगा इसका। अगला पॉइंट रहेगा कि यदि ऐसा होता है तो सेकंड काउंसलिंग में बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा, उसके संबंध में चर्चा होगी। अगला पॉइंट रहेगा 51,000 पोस्ट के लिए। चलिए आइए पॉइंट नंबर फर्स्ट पे डिस्कस करें। नंबर फर्स्ट पॉइंट था आपका जी, फर्स्ट पॉइंट है, देखिए इस प्रकार से अनुमान है और जानकारियां मिल रही हैं कि सेंटर पर बहुत से सेंटरों पर विद्यार्थी अनुपस्थित हो रहे हैं। और अनुपस्थित जो हो रहे हैं तो किसी सेंटर पर 7 तो किसी पर 8 और किसी पर कोई भी स्टूडेंट्स नहीं हो रहा है अनुपस्थित, कोई अभ्यर्थी उपस्थित कैंडिडेट्स नहीं हो रहा है। तो इसमें हम ऐसा नहीं मान सकते कि सभी पर हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं मान सकते सभी पर नहीं हो रहे हैं। तो औसत की बात करें तो औसत 2 से 3, एवरेज 2 से 3 या 1 से 2 प्रत्येक सेंटर पर प्रतिदिन एब्सेंट होने की संभावना जताई जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो 100 सेंटर के आसपास बनाए गए हैं ये, और कम से कम ये मान के चलिएगा आप कि 12 तारीख से आपका 12 तारीख से हुआ था वेरिफिकेशन, तो 12, 13 और 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तक ये चल रहा है। तो ये आपके 8 दिन के आसपास वेरिफिकेशन चल रहा है। तो तकरीबन कम से कम ही मान लें, यदि पर सेंटर पे एक अभ्यर्थी को ही अनुपस्थित मान लिया जाए, पर सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 100 सेंटर के आसपास बनाए गए पूरे एमपी में, तो पर सेंटर पर रोज का एक अभ्यर्थी को अनुपस्थित मान लिया जाए, कम से कम की बात करता हूँ एटलीस्ट की, मैं ओवर फेक अपलॉजी नहीं है मेरे, ठीक है, मैं नहीं जानता ये सब, तो कम से कम मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और जितना मेरी समझ में आया मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप भी समझ सकते हैं, टीचर बनने वाले हैं, समझदार आप लोग हैं। तो प्रत्येक सेंटर से 100 अभ्यर्थी एब्सेंट होने के चांसेस लग रहे हैं कम से कम। तो 8 दिन के वेरिफिकेशन में कम से कम जो है आपका 800 अभ्यर्थी तो अनुपस्थित होंगे। और जो 800 अभ्यर्थी अनुपस्थित हो रहे हैं ये कंफर्म है कि इसमें से 100 लोग ही 20 तारीख को आएंगे, क्योंकि जिसको वेरिफिकेशन कराना होता है वो काफ़ी दिन पहले से ही इंतज़ार कर रहा होता है, अपनी तैयारियां किए रहता है। जैसा कि आप लोग उतावले हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं और भी वीडियो देख रहे हैं, आप परेशान हैं हर चीज़ को लेकर के, तो उसकी जानकारी आप हासिल कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, वो एब्सेंट नहीं होता जिसको करवाना होता। अगर हो भी गया है किसी कारणवश तो वो लोग आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से टोटल कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, अधिकतम की बात नहीं करूँगा, मैक्सिमम की बात नहीं करूँगा, तो कम से कम 700 लोग शेष बचेंगे जो आपका वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे, एब्सेंट रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी उनकी चर्चा करेंगे। और आपका 1231 तो पहले से मैं बता ही चुका हूँ कि ये लोग अपलोड नहीं किए हैं दस्तावेज, तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 2000 के आसपास ये लोग हो गए। और यहाँ पर देखिए आप, जो अभ्यर्थी जिनकी उम्र है उसके बारे में अभी आप आगे 2000 तो यहाँ पर बता ही चुका हूँ आपको कि 2000 ये लोग हैं, हो ही चुके हैं, कम से कम 2000 लोग हो रहे हैं। अब बात करें हम, ये 5000 का मैटर क्या है। देखिए यहाँ पर प्राइमरी टीचर भर्ती आयु गणना में 5000 अभ्यर्थी होंगे बाहर। देखिए प्रदेश के सरकारी
अभी 2000 याद रखिएगा, मैं आगे काउंट और भी जोड़ूंगा इसमें, फिर इसके बाद वेटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार करीब 5000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी पात्रता परीक्षा में अच्छी रैंक है, लेकिन 21 वर्ष, ये दूसरा पेपर है, कल दूसरा बताया था, ये दूसरा है, हालांकि न्यूज कल की ही है। परीक्षा में अच्छी रैंक है लेकिन 21 वर्ष से कम आयु होने के कारण, जी ये पहले की न्यूज है, थोड़ी सी आज मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। नया पेपर है, इसमें कुछ डिटेल्स और दिया गया था, इसलिए मैं और एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एनालिसिस दिया गया इसमें। तो 21 वर्ष से कम आयु होने के कारण यह बाहर हो जाएंगे। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के अनुसार 1 जनवरी 2022 से आयु की गणना होना है, जबकि नियुक्ति की प्रक्रिया 1 साल बाद 2023 में हो रही है। अब ये 5000 अभ्यर्थी, ठीक है, एक मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में 18,527 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से संयुक्त काउंसलिंग जारी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के में लगभग 5000 नाम ऐसे हैं, मेरिट में है, जी बिल्कुल मेरिट में है, मेरिट की बात की जा रही है, याद रखिएगा मेरिट में है जी, ऐसी मेरिट में है नाम है जिनकी आयु जिनकी आयु जो है 21 वर्ष, जी जिनकी आयु, देखिए जिनकी आयु, जिनकी आयु जो है 21 वर्ष से कैसी है, कम है, 21 वर्ष से कम। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग पोर्टल पर जो निर्देशिका जारी की गई है उसमें आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 से करने की बात कही गई है। परीक्षा में आवेदन के समय 18 वर्ष आयु की सीमा मांगी गई थी, अब काउंसलिंग में 21 वर्ष मांगी जा रही है। ऐसे में कई अभ्यर्थी पात्र होते हुए भी इस परीक्षा से क्या हो रहे हैं, अपात्र हो रहे हैं इस भर्ती परीक्षा से। आगे देखते हैं किसने क्या बयान दिया है। इसमें शिक्षा मंत्री जी का ही बयान है, इसलिए ये मैंने खास समझा इस पेपर को, बाकी सभी खास पेपर हैं लेकिन बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस पेपर के माध्यम से। आयु गणना में किसी के 1 दिन कम तो किसी की 11। एक अभ्यर्थी राजेश ने बताया कि उनकी जन्म तारीख 8 अप्रैल 2001 है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उनकी 226 रैंक है। देखिए कुछ लोग कहा करते हैं कि नहीं वो लोग नीचे होंगे, कहीं होंगे, मैं आपको प्रूफ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग चिंता में हैं बहुत से लोग, तो मैं प्रूफ बता रहा हूँ आपको। तो उनकी रैंक कितनी है, 226 रैंक है, याद रखना 226 रैंक आई है। उनका कहना है कि आयु की सीमा की गणना की तारीख 1 जनवरी 2022 रखी गई है। इसके अनुसार उनकी आयु 20 साल 9 माह महीने हो रही है। एक अन्य अभ्यर्थी शिवानी को 368 रैंक मिली है। उनकी जन्म तारीख 1 मार्च 2001 है। 21 वर्ष पूरे होने में 3 माह कम हैं। योगेश सिंह सिर्फ 1 दिन और मोहिनी पटेल 11 दिन से ये लोग वंचित हो रहे हैं। सुनिए आप, अच्छी हाई फाई रैंक वाले लोग हैं ये, और मैं इन्हीं के आधार पर बताया करता हूँ कि कट ऑफ क्या जाने वाला है क्या नहीं जाने वाला है, ठीक है। सुनिए और भी, कोरोना से पहले भी भरवाए गए थे फार्म। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए दिसंबर 2020 में फार्म भरवाए गए थे। इसके बाद कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर की वजह से परीक्षा टलती गई। इसके बाद पोर्टल खोला गया था। आगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इसके संबंध में मंत्री जी का क्या बयान है, एजुकेशन मिनिस्टर जी का। नियम अनुसार विज्ञापन में जारी तारीख के अनुसार ही आयु की गणना की जा रही है। पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन कर दी है। पात्र अभ्यर्थी का चिंतित होने की जरूरत नहीं है जी, उनको चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी गणना पूरी की गई है। हाँ, लेकिन नौकरी तो जा रही है अभी फिलहाल में, आगे का क्या लेना देना, क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे भी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्हें दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने ये कहा दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। वो आगे जो भर्ती प्रक्रिया होगी और सेकंड काउंसलिंग जो अभी हो रही है, पिछले पेपर में बताया गया था कि जो फरवरी से काउंसलिंग मार्च में प्रक्रिया शुरू हो रही है। लोक शिक्षण संचालय के आयुक्त जी का कहना था, अभय वर्मा जी का, कि सेकंड काउंसलिंग में मार्च में वो भाग ले सकते हैं, या सेकंड में या अगली काउंसलिंग में वो लोग भाग ले सकते हैं। 21 वर्ष आयु जब तक उनकी हो जाएगी, फिर इस वर्ष से गणना उसकी की जाएगी उस वाली प्रोसेस में।
तो वो लोग उसमें भाग ले सकते हैं। तो देखिए हाई रैंक वाले विद्यार्थी हैं तो इसमें वो 5,00,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं 5,000 की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी अपन ने जोड़ करके टोटल कितना निकाला था, 2,000 हो चुके थे, 1231 प्लस 700 मान लिए थे, तो 2,000 हो चुके थे। फिर भी 5,000 में से कम 5,000 ना माने आप तो 5,000 में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी रैंक कम होगी, कुछ वेटिंग में होंगे, कुछ फ्रेश सूची में हो, कुछ बैकलॉग में होंगे, काफ़ी अनेक जगह भी हो सकते हैं। तो फिर भी आप ये मान कर चलिए कि कम से कम जो है आप कितना मान सकते हैं, मेरे ख्याल से 5,000 ना मान करके आप 1,500 तो मान ही लीजिए, मिनिमम 1,500 तो मान ही लीजिए आप। तो 1,500 और 2,000 प्लस कितने हो गए, 3,500 लोग हो गए ये। इसके बाद बात करें हम तो कुछ लोग दस्तावेजों में भी अपात्र पाए जा रहे हैं, जिनकी रनिंग है या कुछ है, ऐसी समस्या है। तो कम से कम 700 लोग, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, 700 या 500 लोग ये भी मान लीजिए आप। तो मेरे ख्याल से 4,000 या 4,200 पूरी वेटिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वेटिंग वाले चिंता ना करें, ऐसा मेरा अनुमान है कि वेटिंग अधिक से अधिक क्लियर होगी और होने के चांस, जिसका मैं प्रूफ आपको बता ही चुका हूँ अभी। देख ही रहे आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। तो निश्चित है कि होगी, सभी लोग की वेटिंग क्लियर होगी, होना चाहिए। इस मतलब आंकड़ों के अनुसार, ये डाटा जो मिला है इसके अनुसार बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट जो था, तो अगले पॉइंट पे चर्चा होनी थी वेटिंग की, तो वेटिंग में बता ही चुका कितनी क्लियर हो सकती है। अब बात करें हम सेकंड काउंसलिंग की जी, तो सेकंड काउंसलिंग जो है, सेकंड काउंसलिंग बहुत ही जल्दी होनी है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर होगी या नहीं होगी, तो मैं कह रहा हूँ कि 100% होगी। ठीक है, यहाँ पे 1% की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 100% होगी सेकंड काउंसलिंग। ठीक है, और सेकंड काउंसलिंग 100% होगी। और आप ही जानिए कि जब इतने लोग इसमें निकल जाएंगे, सारे के सारे लोग, वेटिंग वाले और वो भी, तो ये मान के चलिए कि लास्ट वेटिंग के नंबर देख लीजिए आप, लास्ट में कितने किनको उठाया गया वेटिंग में, बहुत कम नंबर। जो फर्स्ट रैंक और सेकंड लास्ट में वेटिंग में आया, उनका डिफरेंस काफ़ी 7-8 नंबर का डिफरेंस है। और 7-8 नंबर का डिफरेंस जो है, तो ये मान के 5-6 नंबर का ही डिफरेंस मान चलिए, तो बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा। और इसके संबंध में जैसी पोस्ट डिसाइड हो जाएगी, अभी मैंने 8300 के अनुसार कट ऑफ बना दिया और इसी चैनल की प्ले लिस्ट पर डला हुआ है, वो प्ले लिस्ट पर भी डला हुआ है, मिल जाएगा आपको। और इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसमें मोर पे क्लिक करके आप बाइक रैंक और बाइक नंबर वाला वीडियो अलग अलग सेलेक्ट करके आप कट ऑफ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कट ऑफ बहुत कम जाएगा, चयन मेरे ख्याल से सबका होगा। यदि इसमें 51,000 पोस्ट होती हैं, 51,000 पोस्ट होती हैं, तो कुछ लोग पूछ रहे सर का मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसके संबंध में पहले पोस्टों की जानकारी मुझे मिलने दीजिए, मैं बाकायदा आपको रैंक के अनुसार, कंसोलिडेटेड रैंक के अनुसार एवं मार्क्स के अनुसार सब कुछ बता दूंगा। और मैं इतना अभी बता दूं कि यदि 51,000 पोस्ट होती हैं तो लगभग सभी का चयन होगा, लगभग सभी का चयन होगा। क्योंकि जी, अगली बात इसमें जी, अभी मैंने इसमें इंक्लूड वर्ग 2 में भी चयनित हुए हैं जो लोग, उनके बारे में भी मैंने बताया नहीं है। तो 4,200 जो 4,000 पोस्ट हो रही थी टोटल, 4,000 लोग हो रहे थे जो भर्ती, जो वेटिंग उठाई जाएगी, तो मैंने इसमें कुछ लोग ऐसे भी जो वर्ग 2 में चयन हो चुका है वो नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो टोटल मेरा अनुमान है कि 4,200 वेटिंग क्लियर होनी ही चाहिए। ठीक है, अगली बात डीएड या बीएड के बारे में बात करें, तो डीएड या बीएड के बारे में मेरा जहाँ तक मानना है, देखिए मेरा मतलब नहीं है कि किसी को क्या कहूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है तो बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। इनके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा ताकि ये भी वर्ग 1 में एलिजिबल हो जाएं, और बीएड को बाहर नहीं निकाला जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और फैसला बाकी सुप्रीम कोर्ट का सब लोग कर ही रहे हैं इंतज़ार, तो आने ही वाला है और उसकी अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, अगली बात 51,000 पोस्ट की बात करें, तो 51,000 पोस्ट का मुद्दा जो है बहुत गरमाया हुआ है, खूब जोरों पे चल रहा है। और इस मुद्दे की भनक सभी को लग चुकी है और 51,000 पोस्ट होनी है, क्योंकि अभी जो है इलेक्शन है, आप जानते हैं, और ज़रूरी भी है। राज्य को टीचरों की शिक्षा की ज़रूरत है, सरकार चाहेगी कि शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो हमारे भारत मध्य प्रदेश में, तो ऐसा होगा। और टीचर 51,000 पोस्ट, सब लोग जोर लगाएं, 51,000 पोस्ट होगी, सबका चयन होगा, सबका सिलेक्शन होगा। अगला पॉइंट वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत से लोग चिंतित हैं कि वेरिफिकेशन में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा वेरिफिकेशन में आप चिंता ना करें, स्टाफ बहुत सपोर्टेड है।
आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना समस्या नहीं है। स्पेलिंग की समस्या है, वो कुछ देख नहीं रहे, इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को, उसमें बाहर नहीं कर रहे किसी को। हाँ बस आप रही बात ये पत्रक भरने में कुछ लोग परेशान हैं। पत्रक में जो आपके पास हो वो लिख दो हाँ, और जो नहीं हो वो लिख दो लागू नहीं है। जो आपकी एलिजिबिलिटी ना हो वो लिख दो लागू नहीं है। पत्रक में कॉलम दिया गया है, भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझदार हैं सभी लोग। इसके अलावा वहाँ पर स्टाफ भी बता देता है सब कुछ। अपने दस्तावेज लेकर जाइए, वो वहाँ पे एक याद रखिएगा, दस्तावेज बहुत अच्छे से कलेक्ट कीजिए। वेरिफिकेशन के तनाव में आप दस्तावेज मत छुड़ाइए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है और आगे भी अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं, इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि हम आगे कहाँ तक जाएंगे, ठीक है, इसके बारे में कोई नहीं जान सकता है। इसलिए आप अपने दस्तावेज, तो पहली प्राथमिकता है आपकी कि प्राइमरी टीचर से पहले दस्तावेज आप सजो करके रखें। तो इस प्रकार से हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर विजिट करें हर प्रकार की तैयारी करने के लिए। हिंदी फ्री में, इंग्लिश भी इसी चैनल पर पढ़ाई जाएगी, प्रारंभ होने वाली है। गणित, रीजनिंग सारे विषय इसी चैनल पर आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। MPG के, MPPSC का टारगेट रख के पढ़ाया जाएगा आपको इसी के साथ। और सभी लोग पॉजिटिव रहें, और बाकी डाटा दिया गया तो आप पढ़ें। प्राथमिक शिक्षक पात्रता में आवेदन जिन लोगों ने किया था, क्वालिफाई हैं 1.5 लाख, पद कितने हैं, स्कूल शिक्षा विभाग कितने हैं, जनजाति विभाग कितने हैं, तो नॉर्मल चीज़ सभी को पता ही है। तो इस प्रकार से हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।